सॉरी गाइस, मैंने देखा था कि उस तरह से ऑडियो लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता है। पर सोचा क्यों ना खुद की ही आवाज़ यूज़ की जाए, जब भगवान ने आवाज़ दी है तो। चलो अपन आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9, ब्लैक विला। कुछ देर बाद मामा भी घर लौट आते हैं। सिमरन को देखकर वो सारी बातें पूछते हैं। मुंबई, एग्जीबिशन, पैसा। सिमरन बिना झिझक के अपनी बनाई हुई पूरी कहानी सुना देती है। कैसे नैना ट्रेन से उतर गए, कैसे उसने कहा कि अब वो इस ज़िंदगी से दूर जाना चाहती है। मामा मामी एक दूसरे की तरफ देते हैं और फिर उनके चेहरे पर राहत और खुशी उभर आती है। कब से उस लड़की को झेल रहे थे। मामा हंसते हुए कहते हैं, सिमरन चेक निकाल कर दिखाती है। पैसे देखकर लालच उनकी आंखों में साफ झलकने लगता है। नैना के जाने का कोई अफसोस नहीं बनाता, बस पैसा बचा रह गया, यही उनके लिए काफ़ी था। अब आगे दूसरी तरफ ब्लैक विला मुंबई के बाहरी इलाके में हरियाली और सन्नाटे के बीच बसा। ब्लैक विला चारों तरफ ऊंची दीवारें, भव्य लोहे का विशाल गेट। उस गेट तक पहुंचने के लिए पत्थरों से सजा करीब 300 मीटर लंबा रास्ता। रास्ते के दोनों तरफ लाल गुलाबों की कतारें और सामने संगमरमर से बना एक शाही सफ़ेद विला। लेकिन इतना सुंदर होने के बावजूद इसका नाम ब्लैक विला, क्योंकि यहाँ जो होता था वो उजाले का नहीं था। चारों तरफ हथियारों से लैंस बॉडीगार्ड, इतनी कड़ी सिक्योरिटी के कि यहाँ एक चींटी भी बिना इजाज़त अंदर ना जा सके। जिम के अंदर, विला के अंदर बने प्राइवेट जिम में एक लड़का लगातार पुशअप कर रहा था। पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई, मसल्स उभरी हुई, परफेक्ट बॉडी, 6 पैक, जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से तराशा हो। वो था नक्श सिंघानिया। एक नज़र में कोई भी डर जाए और मोहित भी हो जाए। एक्सरसाइज ख़त्म करके वो अपने कमरे में आता है। फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए बैठता है। उसके दाएं हाथ के पास राका खड़ा था। राका धीमे स्वर में बोलता है, सर, उस लड़की ने कल से कुछ भी नहीं खाया। इतना कहकर राका 2 कदम पीछे हट जाता है। बिना कुछ बोले अपना नाश्ता पूरा करता है और सीक्रेट रूम की तरफ जाने के लिए वो सीढ़ियों के पीछे एक होल की दीवार के पास जाता है। वहाँ लगी एक डेकोरेटिव पेंटिंग के पीछे एक बटन दबाता है। जैसे ही वो बटन दबता है, छुपा हुआ दरवाज़ा खुल जाता है। नक्श अपने खतरनाक औरा के साथ अंदर प्रवेश करता है। कमरा पूरी तरह से अंधेरा। फर्श पर एक लड़की लेटी हुई, उसके पास एक प्लेट में खाना रखा, जैसा का तैसा। दरवाजे की आवाज़ से लड़की उठकर बैठ जाती है। कांपती हुई आवाज़, कौन? आप कौन हो? मुझे क्यों लाया गया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो लगातार बोलती जाती है और रोने लगती है, लेकिन नक्श अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता था। वो सिगरेट जलाते हुए धीमे धीमे उसके पास आता है, एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ जाता है। रात के समय नेहा को बेहोश करके पेंट हाउस से विला में लाया गया। लड़की फिर भी उसी तरह से सामने देखे जा रही थी जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी। नक्श सिगरेट को उसके चेहरे के बिल्कुल पास लाता है। बस सिगरेट और चेहरे के बीच कुछ ही फासला था, लेकिन लड़की कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तभी नक्श उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाता है और समझ जाता है ये लड़की देख नहीं सकती। नक्श का सवाल धीमी पर रौबदार आवाज़ में नक्श पूछता है, कल तुमने जिसका चेहरा बनाया था, क्या तुम उसे जानते हो?
नक्श की कड़क आवाज़ सुनते ही नैना का शरीर कांपने लगता है। वो खुद को और समेट लेती है पर कुछ नहीं बोलती, बस रोने लगती है। नक्श उसको एकटक देखता है, सिर टेढ़ा करके, और बिना एक शब्द कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही नैना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मेरे साथ ही क्यों, मेरी ही किस्मत क्यों। नक्श और राका बाहर आकर हॉल के सोफे पर बैठ जाते हैं। उसकी नज़र सीधे राका पर पड़ती है। राका नक्श की आंखों को समझ जाता है, बिना कुछ पूछे वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लौटता है। उसके पीछे वही औरत थी, वही सर्वेंट जो नैना के लिए खाना लेके जाती है। उनका नाम दीदा है। नक्श सख्त आवाज़ में कहता है, दीदा, उस लड़की को बाहर लेके आओ। दीदा डर जाती है। वो इस घर को बहुत अच्छे से जानती है। यहाँ क्या होता है क्या नहीं सब। उसका दिल कांप रहा था। वही नक्श उस लड़की के साथ कुछ गलत। दीदा और नैना के डरते डरते दीदा उस कमरे में जाती है, लाइट ऑन करती है। उसकी आंखें भर जाती है। नैना रो रो कर बिल्कुल टूट चुकी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला, शरीर कमज़ोर। दीदा धीरे धीरे उसके पास बैठती है। नैना की किसी की मौजूदगी महसूस होते ही वो डर जाती है। कौन है? इधर उधर देखने लगती है। तभी दीदा समझ जाती है ये लड़की सच में अंधी है। उसका दिल भर आता है। धीमी आवाज़ में बोलती है, डरो मत बेटा, मैं यहाँ की सर्वेंट हूँ। सब मुझे यहाँ दीदा कहते हैं। औरत की आवाज़ सुनकर नैना थोड़ी शांत होती है। तभी दीदा पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? कांपती हुई आवाज़ में नैना कहती है, नैना। अब सवाल, नक्श नैना से क्या चाहता है? उसने नैना को क्यों किडनैप कराया? और क्या ब्लैक विलास से कोई जिंदा निकलता है? जानने के लिए सुनते रहिए।